भोग विलास ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 24 अगस्त 2024 की रात्रि 1 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि शुक्र की मित्र राशि है क्योंकि इसके स्वामी बुध है, परंतु फिर भी कन्या राशि में आकर के ये नीच के हो जाएंगे और नीच का फल देंगे करीब करीब 18 सितंबर तक। क्यों नीच का फल देंगे, इसका कारण है, 3 कारण बन रहे हैं इसके। पहला कारण तो ये है कि कन्या राशि समझदारी की राशि है, प्रैक्टिकल चलने वाली राशि है और सोच समझ के चलने वाली राशि है, जबकि शुक्र देव कल्पना में जीते हैं, भोग विलास में जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं, भावनाओं का इसमें उबाल रहता है। तो भोग विलास सौंदर्य आकर्षण के कारक, हमारे मौज मस्ती सृजन और ऐश्वर्य के कारक, साथ ही साथ शारीरिक सुख के कारक कन्या राशि में आके, समझदारी की राशि में आके कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि बुध की राशि कन्या राशि में आके शुक्रदेव वैसे भी अच्छे महसूस नहीं करते हैं। वो इसका कारण ये है कि शुक्र युवावस्था का कारक है, यौवन का कारक है, जवानी का कारक है, शारीरिक सुख का कारक है, जबकि बुध बालक ग्रह है, राजकुमार ग्रह है। तो बालक का भोग विलास ऐश्वर्य और इन चीज़ों से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं होता है। तो इसी के कारण शुक्र को बच्चों के साथ या बालक ग्रह के साथ बुध की राशि में कन्या राशि में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कारण से शुक्रदेव यहाँ कन्या राशि में आके नीच के हो जाएंगे। साथ ही साथ नीचता का कारण ये भी है कि नीच के तो हो ही रहे हैं और केतु भी साथ में बैठा हुआ है, तो केतु के साथ शुक्रदेव कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं क्योंकि केतु वैराग्य का कारक है और शुक्र भोग विलास का कारक है। एक ग्रह बोल रहा है कि छोड़ के चलो, एक ग्रह कह रहा है कि इसी में लिप्त हो। तो इस कारण से भी शुक्रदेव केतु के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। राहु की दृष्टि में दृष्ट भी हैं, तो क्या असर क्या प्रभाव देंगे, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे कर्क राशि कैंसर की। कैंसर राशि चंद्रमा प्रधान राशि है और आपके शुक्र देव का गोचर आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और ये आ रहे हैं आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर होता है हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे भाई बहनों का, हमारे कौशल का, हमारी छोटी यात्राओं का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे सामाजिक सर्कल का। यहाँ पे आ रहे हैं और ये स्वामी किसके बन रहे हैं? आपके 11वें भाव के, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी। तो लाभ भाव का स्वामी साथ ही साथ आपके चौथे घर के भी स्वामी बन रहे हैं। तो ये जा रहे हैं थर्ड घर में, यानी कि माता के घर से। चौथा घर माता का होता है, हमारे सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का, प्रॉपर्टी का भी यही घर है। यहाँ से ये 12वें घर में जा रहे हैं, यानी कि आपका मन इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का होगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को करने का होगा और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों की आपको चिंता रहेगी। आप अपने माता के सुख की भी चिंता करेंगे, माता के सुखों की सुविधाएं, माता को भौतिक सुख प्रदान करने की आपके मन में प्रबल इच्छा रहेगी। थर्ड स्थान में आया हुआ शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण एक चीज़ तो पॉजिटिव है, वो ये है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परंतु इसकी शर्त एक है। शर्त एक यही है कि आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो कहना पड़ेगा। भाग्य में आपको, जैसे आपकी आशा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत आपके कार्यों में सफलता मिले, तो आपको ऐसे इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना कि मुझे नहीं मिल रहा। अगर आपने ऐसे राहु का नेचर रखा तो फिर आपके लिए कुछ भी ये गोचर फल नहीं देगा। आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका भाग्य आपके सपोर्ट में है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको जितना भी भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है आप उसके साथ आगे बढ़े, आपको फिर भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जहाँ केतु बैठ जाता है तो केतु कह रहा है चीज़ों को छोड़ो, इस कारण से लाभ की मात्रा को छोड़ो। आपका मन करेगा कि कैसे न कैसे आपका लाभ हो जाए। आपका दिमाग इस समय लाभ के बारे में ही सोचेगा। काम कारोबार है तो उसमें कहाँ लाभ मिले, यात्रा है तो यात्रा में कैसे लाभ मिले, आस पड़ोस के लोगों से कैसे लाभ मिले, रिश्तेदारों से कैसे लाभ मिले, कैसे भूमि भवन और प्रॉपर्टी के कार्यों में लाभ मिले, यानी कि लाभ के बारे में सोचेंगे। क्योंकि लाभ के ही तो स्वामी बन रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, जो आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं। माता के स्वामी बन रहे हैं, प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं, जो थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो यही चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी और इन्हीं चीज़ों पर आपका धन भी खर्च होगा। तो आपका धन यात्रा पे भी खर्च होगा, प्रॉपर्टी पे भी खर्च हो सकता है। घर में कोई निर्माण कार्य करें, कोई रिनोवेशन करें, इनके ऊपर आपका धन खर्च होगा। आपका धन आपकी माता के ऊपर भी खर्च होगा। तो कुल मिला के देखें तो आपको इस समय कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मिल रही है उसी से आप संतुष्ट रहें। केस और विवाद में आपका समय और धन खर्च हो सकता है। थोड़ा सा मानसिक दबाव आपके ऊपर रहेगा, उसका कारण स्वयं आप होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही कि कैसे घर का निर्माण हो,
कैसे अधिक लाभ प्राप्त किया जाए कारोबार में, और कैसे कैसे न कैसे करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, आय में वृद्धि किया जाए। तो इस कारण से आपके पास मानसिक दबाव रहेगा, भागदौड़ भी बड़ी चढ़ी रहेगी, परंतु भाग्य की दृष्टि इन सब चीज़ों पे आपके शुक्र के ऊपर पड़ने के कारण आपके कार्य अल्टीमेटली बन ही जाएंगे। यात्रा करने का मन करेगा, यात्रा से लाभ प्राप्त करने का मन करेगा, और यात्रा में आपके दिक्कतें भी आएगी, आपको थकान होगी यात्रा से, यात्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होएगा, परंतु यात्रा में अड़चनें आएगी, रुकावटें आएगी, और अल्टीमेटली आपको यात्रा से आखिर में लाभ हो जाएगा। तो जितनी अधिक आप इस गोचर काल में मेहनत करेंगे, परेशानियों को भी कम कर पाएंगे, साथ ही साथ आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी ही आपके बैठा हुआ है थर्ड भाव में। थर्ड भाव हमारे हाथों को भी दिखाता है। हाथ यानी कि हमारे पराक्रम, प्राकर यानी कि हमारे काम, हम कौन से कर्म करेंगे, हम कौन सा काम करेंगे जो हमारे भाग्य में वृद्धि करेगा। तो आप कर्म कीजिए बढ़िया। बढ़िया का मतलब ये है कि आप कार्य क्षेत्र में हैं तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करें, आप घर में हैं तो घर के प्रति समर्पित होकर घर में रहें। तो ये जब आपके अंदर समर्पण भाव आ जाएगा तो आप में कार्यकुशलता बढ़ेगी। कार्यकुशलता बढ़ने से आपके लिए सभी बढ़िया 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 होता हुआ चला जाएगा। किसी ने वर्क प्लेस पे आपको कुछ बोल दिया तो आप लेट गो करो, क्योंकि जब तक आपने लेट गो नहीं किया, उस बात को पकड़ के दिमाग में बैठे रहे तो मानसिक तनाव होएगा, और मानसिक तनाव के बाद फिर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होएगी। तो इसीलिए केतु जहाँ बैठ जाता है, जिस भी घर में केतु बैठ जाता है तो वहाँ पे लेट गो करो। लेट गो का मतलब चीज़ों को छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपने ईगो को रखें शांत, तभी आप छोड़ पाएंगे। ईगो रखा तो छोड़ नहीं पाएंगे। शुक्र जो ग्रह है बहुत ही सौम्य ग्रह है, और थर्ड हाउस में जब आ रहा है ये ग्रह वैसे कालपुरुष की कुंडली में देखें तो बुध का ही ग्रह है, और बुध एक बालक ग्रह है। बालक ग्रह का मतलब तुरंत नाराज होना, तुरंत प्रसन्न होना। तो ऐसी प्रवृत्ति आप न रखें। राशि के हिसाब से आप केतु के हिसाब से चलें कि आपको चीज़ों को समझदारी से डील करना है, और अपने आप आपको हर चीज़ों को संभालना है, क्योंकि इस समय आपके पराक्रम भाव में है तो आपको आय बढ़ानी है, अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ानी है, वेतन वृद्धि करनी है। तो आप बहुत अधिक पीछे न पड़े चीज़ों के प्रति। पीछे का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती न करें, आप सिर्फ पराक्रम करें। पराक्रम से ही आपके मार्ग खुलेगा, क्योंकि कर्मों की थ्योरी यही कहती है थर्ड भाव के अंदर कि आपका कर्म किस ओर जा रहा है, तभी आपको श्री की प्राप्ति होगी। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि भोग विलास, ऐश्वर्य, धन संपत्ति। तो इस चीज़ को आप समझिए, उपाय अवश्य करिए। कर्क राशि वालों को कर्ज इस समय, शुक्रदेव क्या होते हैं कि कर्क राशि अगर कालपुरुष की कुंडली के अंदर देखें ना, तो आप देखिए कर्क राशि, कन्या राशि कहाँ पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में? कन्या राशि पड़ती है हमारे छठे घर में। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो शुक्र को रोग के संग अच्छा नहीं लगता है, बीमारी के संग शुक्र को अच्छा नहीं लगता, शुक्र को कर्ज भी अच्छा नहीं लगता, शुक्र को शत्रु भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसी कारण से शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। यहाँ पे आके वो खुश नहीं रहता, कर्जों के संग, रोग ऋण शत्रु के संग, कालपुरुष के हिसाब से। उसको चाहिए अच्छी वस्तुएं, अच्छी बस, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे काम, अच्छी मकान, अच्छा सुख। इस कारण से आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको किसी भी महिला का श्राप नहीं लेना है। श्राप का मतलब महिलाओं को परेशान नहीं करना है। महिलाओं के संग बहुत ही अच्छी मधुरतापूर्ण संबंध रखें, ताकि वो मनी मन आपको कोई अपशब्द नहीं बोले, मनी मन आपके बारे में बुरा न सोचें। क्योंकि अगर आपने अपशब्द बोला, अगर आपने उनका अपमान किया, तो संभव है कि आपको शुक्र का ये गोचर शुभ परिणाम नहीं देके जाएगा। किस में शुभ परिणाम नहीं मिलेगा? आपकी आय के अंदर, क्योंकि ये आपके आय भाव के स्वामी हैं। उसमें आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। आपको भौतिक सुखों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके भौतिक सुख और माता के सुख के भी कारक हैं। तो महिलाओं को श्राप न दें, महिलाओं को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें, कुछ मीठा खिलाते रहें, चाय कॉफ़ी पिलाते रहें, महिलाओं के साथ मीठा व्यवहार करें, और साथ ही साथ अपने चरित्र को भी बलवान रखें। इस समय आपको नेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहिए। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, आप धन संपत्ति को ऐसे कैश में ट्रांजैक्शन न करें, इससे भी थोड़ा सा आपकी धन संपत्ति का ह्रास हो सकता है। गरीब कन्या का किसी कहीं विवाह हो रहा है, कहीं वो पढ़ाई कर रही है, तो उसको वस्त्रों का दान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। बच्चों को या मंदिर में वस्त्र दान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। किसी भी दिव्यांग जिसकी आँख में प्रॉब्लम है, उसको भी अगर आप दान देते हैं तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि हमारे आँखों का कारक भी शुक्रदेव है, और जो शुक्राचार्य हैं उनके भी एक आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब उपाय की चर्चा करने, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप।
ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप। दूसरा, गाय को शुक्र की देवी कहा जाता है, गाय की सेवा करें। तीसरा है कि श्री सूक्त का पाठ आप करें। इनको उपायों को करिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कृपा करें और जय श्री राम अवश्य ही लिखिए।